x की वैल्यू 1 के लिए चेक करना है। x की वैल्यू 1 मीन्स जो an आया था, क्या था an आया था x की पावर n-1 3n-2 3n-1 जो अभी हमने निकाला था। अब यहाँ x की वैल्यू 1 पुट की तो बचा क्या, an की वैल्यू क्या आई, x की पावर 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ से ये आया 3n, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n हमने कॉमन लिया तो n कॉमन लिया, बचा क्या n की पावर 3, तो n आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, इस फैक्टर में से कॉमन, इस फैक्टर में से, इस फैक्टर में से, तो क्या बचा n की पावर 3, तो यहाँ बचा ये 3 1/n और क्या बचा 3। अब यहाँ से हमने an ये आया, हम पहले कंपैरिजन टेस्ट था जो ये लगाते थे, कैसे करते थे हम, an बाई bn, bn को क्या मानते थे, जो डिनोमिनेटर में n की पावर में आया। अगर हम bn को क्या माने, 1/n की पावर 3 माने तो इसकी हमने लिमिट निकाली an बाई bn की, bn के साथ जो ये फैक्टर है इसका n का 1/n की पावर 3, bn में 1/n की पावर 3, इसको रिवर्स किया तो रेशो निकाला, इसके साथ ये कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ अपने पास बचा 3 की पावर 3-2n 3-1/n और 3, n को इन्फिनिटी पुट किया तो कितना बचा 1/27। तो ये क्या था, ये टर्म क्या थी, नॉन जीरो थी और नॉन इन्फिनिटी थी। तो यहाँ से हम कह सकते थे जो बाई कंपैरिजन टेस्ट कि दोनों का नेचर an का और bn का क्या होगा, बिहेव अलाइक, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, या तो an और bn दोनों ही क्या होंगी, या तो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो हम कैसे चेक करते थे कि an bn डाइवर्जेंट है, हम bn का नेचर चेक कर सकते थे, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो bn का नेचर कैसे चेक करते थे हम, bn का नेचर ये था कि देखते हैं bn क्या बनी, सीरीज ये बनी। अब देखो बाई पी टेस्ट क्या था, बाई पी टेस्ट यही था ना, n की पावर p, अगर p क्या है 1 से ग्रेटर देन तो ये सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट, p 1 के इक्वल और लेस देन है तो क्या थी, ये सीरीज डाइवर्जेंट थी। तो हम बाई पी टेस्ट कह सकते हैं, बाई बी पी टेस्ट कह सकते हैं, सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट, यानी कि वीएन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट। तो हम जो कंपैरिजन टेस्ट अभी किया है कि जो ये किया था कि एन और bn का नेचर सेम होगा, अगर bn सीरीज बाय पी टेस्ट कन्वर्जेंट है तो यानी कि an सीरीज x की वैल्यू 1 के लिए क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमने यहाँ से भी कर लिया कि x की वैल्यू 1 के लिए भी ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, भले ही हमने टेस्ट दूसरा लगाया होगा। तो यहाँ से कंबाइन करके क्या आया कि यहाँ से कंबाइन करके आया कि जो सीरीज an थी वो कन्वर्जेंट बनी थी पहले x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, और यहाँ से x की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि x की वैल्यू 1 के इक्वल के लिए और 1 से लेस देन के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है, हमने कंबाइन किया, और ये डाइवर्जेंट है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए। ये हमारा टेस्ट था स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है कि l की वैल्यू 1 से लेस देन के लिए, इक्वल के लिए हमने डीएलएम्बर्ट्स रेशो लगाना है। जहाँ ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हमने पहले वाला टेस्ट लगाना है an और bn वाला कि लिमिट क्या है, अगर फाइनेट आए, नॉन जीरो हो और नॉन इन्फिनिटी हो। यहाँ ख्याल रखना है आपने, कंपैरिजन टेस्ट में नीचे vn होता है, डीएलएम्बर्ट्स रेशो में an+1 होता है, ये ख्याल रखना, ये अलग अलग टेस्ट है अपनी, तो ये कर लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है छोटा सा, वो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है, इसको इरेज करते हैं। ये ऐसे ही है कि उसके अंदर भी x आएगा, लिमिट के अंदर जो आपने निकाल के x आ जाती है लिमिट, वैसे ही चेक करना है अपने। तो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल आपका एग्जांपल 4 है, देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 4 है स्टूडेंट्स, 1 + x की पावर 2 y में 2 x की पावर 4 x की पावर 6 और नीचे क्या है 6। यहाँ भी x क्या है, 0 से ग्रेटर देन है। तो देखना है स्टूडेंट्स कि क्या आता है, बिल्कुल सिंपल है एग्जाम्पल, ये ऐसे ही है। nth क्या है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ आपने देख रहा है कि 1 को हम x की पावर 0 लिखें तो 1 आ जाता है, बट नीचे ये नहीं आता ना कि 2 का मल्टीपल नहीं बनता, अगर 0 लिखें तो गलत बन जाता है यहाँ से। इसलिए हमने क्या किया, हमने 1 को छोड़ दिया, हमने सिर्फ यहाँ तक चेक करनी है 1 को छोड़ के। 1 हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट, 1 को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट, इस सीरीज में से 1 को रिमूव कर दिया, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, अगर एक टर्म को हम ऐड कर दें रिमूव कर दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने 1 को छोड़ के ये सीरीज चेक की यहाँ तक, इसके आगे की, ये एक पैटर्न फॉलो करती है। क्या पैटर्न है इसका कि x की पावर 2, 1 की पोजीशन पे 2, 2 की पोजीशन पे x की पावर 4, यानी कि x की पावर हम 2n लिख सकते हैं। और नीचे भी क्या आया, जो ऊपर पावर थी वही नीचे डिनोमिनेटर में, तो नीचे क्या आया, 2n आया। तो यहाँ से देखा x की वैल्यू 1 पुट करो, अब 1 टर्म आपकी ये कंसीडर होगी, 1 नहीं होगी, 1 हमने छोड़ दी। x की वैल्यू 1 पुट करो, x की पावर 2/2, x की पावर 2 पुट करो, x की पावर 4y में 2 आएगा। तो यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से an+1 टर्म क्या बनी, ऐसा नहीं लिखना कि आपकी टर्म 1 आपने ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने 1 असल में ऐड कैसे करना है, जैसे x की पावर 2n थी, यानी कि n टर्म क्या थी 2n, 1 आपने ऐड किया तो क्या बना 2n+1, ये ऐसे बनेगा। तो बना क्या 2n+2 को मल्टीप्लाई किया, ये बचा। तो नेक्स्ट बनी आपकी 2n, तो नीचे भी क्या बना 2n+2, ये बनी। तो यहाँ से हमने इसकी लिमिट निकाली। तो क्या स्टूडेंट्स, लिमिट an/vn लिमिट an+1, तो लिमिट क्या बनी तो यहाँ से बनी x की पावर 2n+2, x की पावर 2n और नीचे आया 2n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2n या x की पावर 2, और नीचे हमने यही लिख लिया। तो यहाँ से क्या आया, ये x की पावर 2n इंटू x की पावर 2, इसके साथ ये कैंसिल हुआ। तो बचा क्या अपने पास, तो बचा क्या 2n+2, 2n और x की पावर 2। यहाँ से हमने n कॉमन लिया, आप n को कॉमन लो तो क्या बचा n, 2+2y, n नीचे क्या आया n और बचा 2, n के साथ n कैंसिल। तो यहाँ से बचा क्या n, लिमिट पुट की हमने n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ तो 0 बन गया। तो 2/2 तो कितना हो जाए 2/2 x की पावर 2, यहाँ से कैंसिल। तो लिमिट क्या आई x की पावर 2 आई। तो L क्या आया 1/x² आया, पहले ही वाला सम बन गया। बस पहले सम क्या बना था 1/x बना था, अब x/2। इसी तरह करना है आपने। चलो अगर हम कर लेते हैं कि लिमिट क्या आई इसकी, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने देखा कि लिमिट क्या आई, लिमिट बनी x², L क्या आया, ये आया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज क्या होगी। सिंपल है फर्स्ट केस में कि an सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी इफ़ L क्या है 1 से ग्रेटर देन है। तो हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई 1 से लेस देन। तो यहाँ से देखा x की वैल्यू क्या आई 1 से लेस देन के लिए क्या ये कन्वर्जेंट आई। इसी तरह डाइवर्जेंट के लिए आप सीधा ही कर सकते हो, an सीरीज डाइवर्जेंट होगी अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी। अब इसी तरह x की वैल्यू 1 के लिए केस फेल होगा, जब जो ये लिमिट आई थी an+1, जब x/2 L, जब ये 1 के इक्वल होगी, केस 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से क्या आया x की वैल्यू 1 तभी आएगा ना, 1/x², 1 के इक्वल तभी आएगा ना। ऐसे कर सकते हो आप, 1/x² 1 कब आएगा, पॉजिटिव टर्म है, यानी x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है यानी कि लिमिट 1 के इक्वल है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो हमने किसी और टेस्ट से देखना है कि x की वैल्यू 1 के लिए, और वही टेस्ट है हमने जो अभी हमने पहले किया था कि an/vn। हमने देखना है कि दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। an आया तो क्या था असल में, an हमने निकाला था, an आया था अपने पास जो an टर्म आई थी, क्या आई थी जो anth टर्म थी ये थी x की पावर 2n और नीचे था 2n। अब यहाँ से 1 पुट किया हमने, थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं हम।
1 पुट की x की वैल्यू 1 पुट की, तो an क्या बना, x की 1 यानी कि 2n बना। यहाँ से हमने vn क्या ले ली, p टेस्ट लगाना है ना, 2n तो पावर है नहीं, हमने n ले ली। तो यहाँ से हमने देखा दोनों का नेचर चेक किया an y bn का, तो यहाँ से क्या बना इन दोनों का नेचर कि यहाँ से 1/2 आया अपने पास, क्योंकि 1/n के साथ 1/n कैंसिल हो गया ना, तो 1/2 क्या है, नॉन जीरो थी और नॉन इन्फिनिटी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि an का नेचर और bn का नेचर दोनों का सेम होगा। तो yp टेस्ट vn का नेचर क्या है, yp टेस्ट ये, अब p की वैल्यू क्या है, yp टेस्ट 1 है ना, जब p की वैल्यू 1 या 1 से लेस देन हो तो yp टेस्ट हम कह सकते हैं, yp टेस्ट क्या आया कि जो vn सीरीज है यानी कि 1/n ये सीरीज क्या आई, डाइवर्जेंट आई। अगर bn डाइवर्जेंट है yp टेस्ट तो an भी क्या आई, डाइवर्जेंट आई। अब इस केस में x की वैल्यू 1 के लिए जो सीरीज क्या बनती है, ये डाइवर्जेंट बनती है। तो हमने लिख देना है x की वैल्यू 1 के लिए सीरीज क्या बनती है, an सीरीज क्या बनती है, डाइवर्जेंट। तो हमने टोटल सोल्व किया तो तीसरा केस क्या आया, an क्या है, सीरीज डाइवर्जेंट है अगर x की वैल्यू 1 के लिए। तो यहाँ से आप मिला के सकते हो, दोनों को कंबाइन कर सकते हो। कन्वर्जेंट है x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, डाइवर्जेंट x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए। इस केस को आपने इसी में एडजस्ट कर लिया। तो यही आपका एग्जाम्पल था। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैसेज करना। तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल थे। ध्यान रखना कि कंपैरिजन टेस्ट में हम an y vn लिखते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, डी एलिमेंट्स रेशियो में an y an प्लस 1 लिखते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।